क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम जो है ना 15 गुणज, क्वेश्चन नंबर 13 है। 8 के जो है ना 15 गुणज निकालना है। इसके 15 जो है पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से हम 8 डी हो जाएगा 16 घटाओ जो है 8 यानी कि 8, एन का मान हो जाएगा 15, तो एस एन का मान हो जाएगा क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 15/2 2a 2 इंटू 8 15 घटाओ 1 और डी का मान है 8। 15/2 16, 14 गुने 8 15/2 हो जाएगा 16 जोड़ और 4 को 32, 8 3 11 15/2 ये 8 2 1 128, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 15 चौको 60, हाथ में 6 15 छक्के 90 6 96। यहाँ से वो 15 जो है ना गुणजों का मान कितना होगा योगफल, तो हो जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 50 के बीच में सबसे पहला जो है विषम संख्या आपको हो जाएगा 1, फिर 3 5 7 ऐसे कितना 49 तक, क्योंकि 50 तक वो रहा तो 50 जो है विषम संख्या खुद नहीं है। ठीक है, तो इनका जो है क्या करना है, योगफल ज्ञात करना, इन सब संख्याओं को जोड़ना है, सही विषम संख्याओं को जोड़ देना है। यहाँ से ए का मान 1 हो गया, डी का मान 3 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 2। ये लास्ट टर्म दिया है ए एन 49 का, तो ए एन का फार्मूला से हम चलेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से हम पहले n निकाल लेंगे क्योंकि इसमें n जो है ना मालूम नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से क्या 1 जोड़ n-1 इंटू डी का मान है 2, 49 n घटाओ 1 गुना 2 है, ये 49 में से जो है 1 घट जाएगा, n घटाओ 1 इंटू 2 है, हो जाएगा 48, 24 बार में कट जाएगा, n का मान 24 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 25। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको एन निकालना है, जितने सारे जो है विषम संख्या उन सबको जोड़ना है। तो एन बराबर क्या फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये 25/2 2 गुने 1, ये 25 घटाओ 1 और डी का मान कितना है 2, 25/2 2 जोड़िए 24 गुने 2 जगह 25/2 24 दूनी हो जाएगा ये 48, ये 25/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 50, 25 बार में कट जाएगा,
25 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। तो 1 से 50 तक के बीच, 0 से 50 तक के बीच जो विषम संख्या उनका योग कितना आएगा? 625। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो है जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपया अधिक लगता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन जो है न विलम्ब किया? देखिए, एक ठेका जो हो, इसे सड़क बनाने का किसी प्रकार का ठेका किसी को मिलता है तो उसमें उसको समय लिमिट होता है, कितने दिन के अंदर में आपको ख़त्म कर देना है, नहीं तो आपको अधिक टाइम लगाएंगे तो जुर्माना लगेगा। इसमें वही बात है कि कोई किसी को ठेका मिला तो सबसे पहले पहला दिन का जुर्माना उसको 200 रुपया, हर एक दिन जो है बढ़ने के बाद 50-50 रुपया जो है एक्स्ट्रा लगते जाएगा। ऐसे ये 30 दिनों का जुर्माना जोड़ना है, कितना लगेगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का मान है 200, डी का मान तो 50, क्योंकि 50-50 बढ़ रहा है, एन का मान है 30। तो एसएन निकालना है n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा 30/2, 2 इंटू 200 ना, 30 घटाओ 1, डी का मान है 50। ठीक है, ये 15 बार में कट जाएगा, ये 400 हो जाएगा आपको। ये 29 बचा, ये 50, ये 15 जोड़िए। चलिए 400 ही है, 0 रहेगा पहले, 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये 15, 400 जोड़ेंगे ना, 0 0 8 सॉरी 5 8 1 1800 जो है, इसमें हमको कितना से गुना करना है? 15 से। 0 15 पचे 75, 7 रह जाएगा, 15 8 20 से 7 हो जाएगा 12, 15 और 12 27 हो जाएगा, यानी 27,750 जो है ना इसका मान आएगा। ठीक है, तो उसे कितना रुपया जो है चुकता करना पड़ेगा? तो विलम्ब के रूप में 27,750 रुपया देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? किसी स्कूल के विद्यालयों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 जो है नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम, तो प्रत्येक पुरस्कार का जो है मान ज्ञात करना है। 700 रुपये का पुरस्कार रखा गया टोटली, मतलब कि एसएन जो है ना 700 रुपया, ठीक है। तो इसमें हर एक पुरस्कार के बीच में जो है ना 20 रुपये का फ़र्क रखना है, और एक कह रहा है कि टोटल जो है ना 7 पुरस्कार है, ठीक है, और अंतर कितने का होना चाहिए, यानी डी 20-20 रुपये का अंतर होना चाहिए। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना डी 20 हो गया। 7 पुरस्कार हैं, इनकी संख्या 7 भाग में बांटना है, और टोटल पैसा जो है ना 700 होनी चाहिए। शुरुआत जो है ना ए से होगा, पता करना है ये कैसे, वही एसएन का फॉर्मूला डालेंगे इसमें हम। एसएन बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए हो जाएगा 7/2,
2a रह जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या आपको 7 घटाव 1, डी का मान है 20। इधर 700 है, 100 बार में कट जाएगा, 2 चला जाएगा इधर, तो 2a 8 गुने 20 सॉरी 6 गुने 20 और 100 गुने यहाँ हो जाएगा 2, हो जाएगा 2a, ये 200, 6 दूनी 12, 120 कट जाएगा। यहाँ से 2a का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से आपको घट के 0.8, ठीक है 80, ये 40 बार में कट जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था। ए का मान हो जाएगा यहाँ से 40। देखिए सिंपली जो है हल किए हैं, ठीक है। तो प्रथम जो है ना पुरस्कार आपको 40 रुपये का होगा। दूसरा कितने का हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार तो इसमें 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ 40, 60 का। इसी तरह से नेक्स्ट निकालना हर एक का, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 3, 4, 5, 6 और एक हो जाएगा 160। ये पुरस्कार जो है वो लोगों को देना पड़ेगा, इतने इतने रुपए का जो है ना विभक्त करके देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जितने कक्षा में पढ़ते हैं उतना ही पेड़ लगाएंगे। 1 क्लास में तो 1 पेड़, 2 क्लास में तो 2 पेड़। उदाहरण के लिए कह रहा है कक्षा 1 में एक अनुभाग में 1 पेड़, कक्षा जो है 2 में एक अनुभाग पे 2 पेड़ लगाएंगे, 3 का है तो 3 लगाएंगे इत्यादि। जो है 12th क्लास तक मतलब 12 क्लास तक जो है ना क्लास चलते हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 गो अनुभाग है, सेक्शन जो होता है ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन में जैसे फर्स्ट क्लास का है, पहला क्लास का, तो एक सेक्शन में 1 लगाएंगे, बी सेक्शन में भी 1 लगाएंगे, सी सेक्शन में भी 1 लगाएंगे। दूसरे क्लास का ए सेक्शन में 2 लगाएंगे, बी सेक्शन में भी 2 लगाएंगे, सी सेक्शन में भी 2 लगाएंगे। इस तरह से पेड़ लगाने हैं। तो 12 क्लास में 12 क्लास तक ऐसे प्रोसेस चलेगा। कुल कितना जो है पेड़ लगेगा स्कूल में ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए, जैसे क्या है, क्लास है 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, ऐसे करके ये 12 क्लास तक गया है, ठीक है। ये तीनों जो एक क्लास के 3 अनुभाग हैं, सेक्शन है, 1 अनुभाग, 2 अनुभाग, 3 अनुभाग, लेकिन तीनों में 1-1 पेड़ लगाने हैं, ठीक ना। तो ये सबसे पहले क्लास में 3 पेड़ लगेंगे, दूसरे में भी वही भाग है, 3 गो अनुभाग बटे हैं, और दूसरे क्लास के तो सब 2-2 पेड़ लगाएंगे, यानी 2, 2, 4, 2, 6 पेड़ लगे। तीसरे में आइए तो वही बात है, 3 अनुभाग है, 3, 3, 3 पेड़ लगाना है। कितना हो गया ये 9। इस तरह से जो है ना ये 12 तक जो है ना क्लास तक गया है। तो यहाँ से आपको ए का मान 3 है, डी का मान कॉमन डिफरेंस देखिए 3-3 का अंतराल पे है, एन का मान हो जाएगा 12। तो कुल पेड़ निकालना है, कुल कितने पेड़ लगे, यानी एस एन निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन का मान 12/2, 2 इंटू 3, एन का मान 12, डी का मान है 3। ये कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 6, 11 गुने 3, यहाँ से हो जाएगा क्या 6 जोड़ 11 33, यानी कि 39। ये 9 छक 54 की 4, हाथ में 5, 6 या 18, 5 हो जाएगा कितना 23। तो इस तरह से जो है उस स्कूल में कुल कितने पेड़ लगे,
234 लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक जो है सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दिया गया है। सबसे शुरू में जो है 0.5, ठीक है, फिर उसके बाद कितना लेना है, ये टोटल जो है ना, फिर ये यहाँ से जो है ना यहाँ तक लेना है ना, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है ना। ये धीरे धीरे सर्पिल जो है ना बढ़ते जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। तो त्रिज्या में बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ निकालेंगे करेंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की जो है कुल जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो बारी बारी से हम पहले हर एक का ज्ञात कर लेते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। आकृति में क्या है, सबसे पहले 0.5 से आपको एक सर्पिल बनाया है ऐसे, सॉरी ये 0.5 है, वृत्त मान ये त्रिज्या मान के बनाएगा तो यहाँ तक आएगा ना। तो टर्म फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, R1 मान लेते हैं 0.5, ठीक है। इस सर्पिल जो नहीं यहाँ से शुरू हुआ है ये क्या है, अर्धवृत्त, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, होता है 2πr, लेकिन अर्ध है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा क्या, यानी 0.5 पाई, ठीक है। जब दूसरे स्थिति R2 लेना है तो यहाँ पे आपको 0.5 बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr बटा में जो है यहाँ 2 कट जाएगा, r का मान क्या लेना है, 1, यानी r इंटू जो है 1, सॉरी r का मान तो 1, ये पाई रह जाएगा ना, पाई 1, ये सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यदि R3 मानते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा ना, त्रिज्या का मान। धीरे धीरे जो नहीं कहने का हर एक स्थिति में 0.5 जो है ना बढ़ती है, धीरे धीरे सब स्थिति जो है चेंज होते जाएगी, बदलते जाएगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आपको वही 2πr बटा में 2 तो कट जाएगा, हो जाएगा 1.5 पाई। अब इस AP को थोड़ा लिख लेते हैं, 0.5 पाई, ये केवल पाई, 1.5 पाई, ऐसे बढ़ते गया 13 टका। इसमें बोल रहा था कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल का जो है ना लंबाई ज्ञात करना थी। ऐसे करके 13 बार सर्पिल जो है ना बना है। जैसे देखिए ये पहला बना, तो ये पूरा को जो है ना त्रिज्या मान के यहाँ से घुमाया, ठीक है। अब यहाँ से पूरा इसको मान के जो है ना ऐसे घुमाया, ये बारी बारी से बढ़ते जा रहा है। कितने बार करना है, 13 बार। तो यहाँ से क्या मान मिल रहा है हमको, ए का मान 0.5 पाई, डी का मान पाई घटाओ 0.5 पाई यानी कि 0.5 पाई, और एन का मान हो गया 13, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एस एन। देखिए तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू जो है डी। n का मान है 13/2, 2a का मान कितना है 0.5 पाई, ठीक है, प्लस ये 13 घटाओ 1, और डी का मान है 0.5 पाई, ठीक है। चलिए तो ये 13/2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1.0 पाई, ये 12 गुण 0.5 पाई, ये 13/2, ये हो जाएगा 1 पाई, ये 12×5 = 60, 6 पाई। तो क्या होगा, यहाँ से 13/2 हो जाएगा 7 पाई, पाई का मान यहाँ से रख देंगे
तो हो जाएगा ये 7 गुनी 22/7 11, ये करेंगे तो आएगा 13 13 3 4 143 सेंटीमीटर का ये होगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली में 18। इस तरह से जो है 200 लट्ठे को कितने पंक्ति में रखे जा सकते हैं, मतलब n का मान ज्ञात करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले 20 लट्ठे, इसके बाद 19, उसके बाद 18, ठीक है, इसके बाद जो है 17। ऐसे करते करते आपको बहुत सारे लट्ठे कितने में सजाए जा सकते हैं, क्योंकि जो है टोटल लट्ठा जो है 200 दिए हुए हैं। इसमें ए का मान 200, डी का मान -1 क्योंकि ये घट रहा है, एस एन का मान हो जाएगा 200 और एन जो है ना इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एस एन से चलते हैं। n/2 2a + n-1 × d। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, बराबर में आपको आया हुआ है 200, तो ये हो जाएगा n निकालना है, ये 2 गुने हो जाएगा 20, n निकालना है -1 200, 2 को उधर भेज देते हैं तो n रह जाएगा ना इधर 40, ये हो जाएगा आपको +1 - n, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 200 गुने 2। ठीक है, हो जाएगा कितना n, 41 - n हो जाएगा आपको 400। यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 41n - n² 400। चलिए आगे देखिए, इस तरह से जो है इसमें क्या हो जाएगा, उस तरफ भेजेंगे तो n² -41n - 400 बराबर में 0। अब इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है 400 को कि 41n आनी चाहिए। आइए 400 का हम गुणनखंड करते हैं पहले, 200 100 50 25 5। ठीक है, 5 5 25 दूनी 50, नहीं होगा ऐसे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, नहीं 41n लाना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25, n² -25n -16n -400 बराबर में 0। देखिए 6 5 11 41 हो गया, n लेंगे तो n -25, ये 16, यहाँ से -16 लेंगे तो n -25, ये 0, n -25 n -16 0, n का मान 25 और एक आया क्या 16। ठीक है, लेकिन जो है इन दोनों में आंसर में ये जो है 25 संभव जो है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम बारी बारी से जो है लट्ठों की जो संख्या रख रहे हैं 20 19, ऐसे करते करते तो ये 20वां जो टर्म होगा वहीं पे जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है,
और बारी बारी से फिर लट्टे क्या होगा, घटने लगेंगे, माइनस जो है ना 4 तक चले जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें लट्टों की संख्या जो है कितने क्रम में रखा जाता है, कितने पंक्ति में, तो 16। इसलिए n का मान यहाँ से 16 जो है सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है एक आलू जो है दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो अन्य आलूओं के एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसे देखिए फिगर में यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। कहा प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम जो आलू को उठाती है उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस जाकर फिर डालती है, और वह ऐसा जो है तब तक करती है जब तक सारे आलू जो है बाल्टी में रखा ना जाए। का इस प्रतियोगिता में उस प्रतियोगी जो थी उसको कितना दूरी चलना पड़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे जो है ना पहला आलू जो है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पे आलू रखा है, ठीक है। कितने आलू हैं? 10। इसमें तो स्पष्ट है कि n का मान 10 है, ठीक है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करना है बाल्टी के पास से। सबसे पहले 5 गए, आलू को उठाएं, लिया के डाल दिए, कितना हो गया? 5 5 10, ठीक है। दूसरा स्थिति देखते हैं, यहाँ से फिर लौटे 5, 3 गए 8, फिर लौटे 3, ठीक है, फिर 5 आए, कितना हो गया? 8 दूनी 16, ठीक है। अगले के लिए देखिए, ये 8 3 11, 11 दूनी कितना? ये 22। फिर अगला जाएंगे 11 3 14, ठीक है, 14 दूनी ये 28। इस तरह से हमको 10 आलू जो है बिछाए हुए हैं, तो कितना मीटर जो है ना चलना पड़ा उस प्रतियोगी को, ये मालूम करना है। सबसे पहले देखिए इनके बीच में कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 16 6 22, यहाँ पे कितना है 16 6, यानी हर जगह डिफरेंस कितने का है? 6 का है। तो हम बोल सकते हैं कि ए का मान 10 है, डी का मान जो है 6 है, एन का मान आपको दिया है, ऐसे हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी बैठाएँगे और हल कर देंगे। 10/2 ये 2 इंटू जो है ए का मान 10 है, 10 घटाव 1, ये हो जाएगा आपको 6, 5 बार में कट जाएगा ना। तो ये 5 20, ये 9 × 6, ठीक है। 5 20 जोड़ 9 6 54, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 ये 4 7 74, 5 को 20 की 0, हाथ में 2, 7 × 5 35, 2 37, कुल कितना हो गया? 300 जो है 70 मीटर। तो इस तरह से जो है उस प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह से आपका जो है चैप्टर ये 5.3 आपका समाप्त हुआ, यानी समानांतर श्रेणी का जो ये लास्ट चैप्टर था। तो आपका पूरा चैप्टर जो है ना इस तरह से समांतर श्रेणियाँ ख़त्म हुई। अगला जो है चैप्टर हम लोग जो है 5 तक पढ़ा दिए, इसका सलूशन आपको दे दिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको 6ठा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।